गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबके सामने फिर एक बार आया हूँ और आपको बताने की हमारे जो स्कूल का मेन उद्देश्य है वो क्या है। हमारे मुख्यतः 3 उद्देश्य पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और उस उद्देश्य को मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग बच्चों की पढ़ाई में किन 3 चीज़ों को फोकस करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली जो हमारा जो मुख्यतः 3 उद्देश्य पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और उस उद्देश्य को मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहली बात तो ये कि हम लोग बच्चों की पढ़ाई में किन 3 चीज़ों को फोकस करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारा जो पहला उद्देश्य है वो है बच्चों की सुंदर और शुद्ध लिखावट। उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। अन्य सभी जगहों मैंने देखा है कि उस पर बिल्कुल वर्क नहीं हो रहा है। आप मेरे यहाँ देखेंगे हम लोगों ने बिल्कुल एक अपने यूनिक टेक्निक से 98% बच्चों की जो राइटिंग है एक जैसे की है और उनकी शुद्धता, उसके लिए हम श्रुतलेख का बहुत प्रयोग करते हैं। आज प्राइवेट स्कूल से श्रुतलेख बिल्कुल खत्म होने के कगार पर या नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों की शुद्ध लिखावट जो सुनकर सही लिखे, उसकी डिक्टेशन पावर और उनकी सुंदर लिखावट, इस पर हम बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इसके आप प्रमाण देख सकते हैं हमारे स्कूल में। दूसरी बात, हम लोग जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल कहे जा रहे हैं, हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल जो इंग्लिश मीडियम कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा मैक्सिमम परसेंटेज पे नहीं जाऊँगा, लेकिन मैक्सिमम जो बड़े बड़े ब्रांड के भी स्कूल है उन बच्चों को आप उनके सिलेबस से 10 लाइन्स भी अगर आप उनको पढ़वा ले तो पढ़ तो देंगे। जिनको आप अच्छे कहते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, नहीं, उसके कंप्रीहेंशन नहीं हो, मतलब उसके पास कंप्रीहेंशन पावर नहीं है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास कंप्रीहेंशन पावर नहीं, उसको समझ नहीं पाते हैं। ज़्यादातर केसों में मैंने ये देखा है कि पूरी बुक्स खत्म हो जाती है और 10 लाइन भी बच्चे समझ नहीं पाते कि वो लिखे क्या है, उसके अर्थ क्या है। समझना तो पड़ेगा। सिर्फ रीडिंग दे देने से तो फिर किसी भी भाषा में लिखा है, अगर आप सिर्फ रीडिंग देते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर पढ़ने का भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, पहला स्टेप जरूर है रीडिंग, लेकिन कंप्रीहेंशन नहीं हुआ तो रीडिंग अधूरा है। तो हम लोगों ने रीडिंग के साथ कंप्रीहेंशन पे ध्यान दिया है बच्चे को, और इसके लिए हम लोग साइंस, इंग्लिश और एसएसटी की बुक्स को हिंदी में अनुवाद करवाते हैं बच्चों से। उसका फ़ायदा कई अर्थों में होता है कि बच्चे घर पे जब टीचर बता देते हैं कि आप घर से पढ़ के आना, तो बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े इसको समझना टीचर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब हम ये बताते हैं कि आपको घर से इसको ट्रांसलेट करके लाना है, थोड़ा कठिन लगता है, आपको भी सुनकर कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत मज़ेदार है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। यूकेजी से बच्चे स्टार्ट करते हैं और उसको 4-5 आते 4-5 के बच्चों की हमारी जब आप देखेंगे वो उनकी जो कॉपी है जिसमें वो ट्रांसलेट करते हैं साइंस की बुक को, एसएसटी की बुक को या इंग्लिश की बुक को, वो आपको बिल्कुल लगेगा जैसे कोई ट्रांसलेटर ने इसको ट्रांसलेट किया। और हमें कई तरह से मदद मिलती है बच्चों की हिंदी भी सुधारने में, क्योंकि जब वो इंग्लिश को हिंदी में लिखते हैं तो वो उसमें गलती भी करते हैं और फिर गलती करते हैं तो उसको सुधारने का ही मौका मिलता है। तो दूसरा जो बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं, जो सबसे यूनिक और अलग है, वो है हिंदी की बुक्स को इंग्लिश, साइंस, एसएसटी की बुक को या कोई भी बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट करवाना। और उससे फ़ायदे ये होते हैं कि बच्चे की हिंदी और इंग्लिश दोनों साइमल्टेनियसली बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है आज जिसकी एक अपना मार्केट है, बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं, वो है प्रिपेटरी कॉन्सेप्ट। प्रिपेटरी कॉन्सेप्ट क्यों? अभी हाल में ही मैं बच्चों से बात कर रहा था, कुछ बच्चों ने कहा कि जिनकी पढ़ाई 1.5 साल डिस्टर्ब रही कि नहीं मैं सर नवोदय सिमुताला या फिर किसी भी सैनिक स्कूल वगैरह में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने क्यों? तो उसको ये लग रहा है कि मेरी पढ़ाई बहुत कमज़ोर हो गई है और मैं इसके लायक अब नहीं हूँ। मैंने उन्हें कहा कि इसमें जो भी 6 विषय पूछे जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी और रीजनिंग, तो मैट्रिक इंटर के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करना है या फिर अच्छी से अच्छी डिग्री लेनी है या फिर किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना हो, मैनेजमेंट करना हो या आपको सिविल सर्विसेज में जाना हो, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना हो, तो इन्हीं 6 सब्जेक्ट उसमें भी पूछे जाते हैं और मैक्सिमम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जहाँ सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं वहाँ भी एक पेपर ऑब्जेक्टिव की होती ही है। पीटी, यूपीएससी, बीपीएससी वगैरह में तो प्रथम जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो ऑब्जेक्टिव की जो एक
परंपरा बन गई है कंपटीशन के लिए, उसको उस चीज़ को मुझे समझने का मौका मिलता है, बच्चों को समझाने का मौका मिलता है 10-11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, जिसमें हम प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को। तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस उम्र में ही अगर वो जान ले कि कैसे हम आने वाले समय में आने वाले विभिन्न कंपटीशनों को फेस करेंगे। देखा जाए तो इसमें हम लोग इतनी सारी बातें पढ़ा देते हैं कि ऐसा लगता है कि वो एसएससी की आधा सिलेबस कंप्लीट कर गया हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो तीसरी बात, जो प्रिपरेशन का जो हम यहाँ माहौल दे रहे हैं और जिस तरह से युद्ध स्तर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, इसमें भी आपको अपने बच्चे को जज करने का एक अच्छा मौका मिलता है, बच्चों को भी अपने टैलेंट को जज करने का बिल्कुल अच्छा मौका मिलता है। अदरवाइज वो स्कूल का एग्जामिनेशन तो पास करते ही रहते हैं और 60%, 80%, 90%, 80%, मोर देन 80% तो सारे स्कूल के सारे बच्चे आज ला रहे हैं। लेकिन वो 80% कितना जेन्यून है, लेकिन जब आपके बच्चे बिहार सरकार की किसी कंपटीशन में बैठते हैं या भारत सरकार की द्वारा आयोजित किसी कंपटीशन में बैठते हैं, तो उसमें जो स्कोर करते हैं उससे आपको भी एक्चुअल आपके अपने बच्चे की मेरिट का पता चलता है। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके बच्चे अगर सिमुतल्ला में बैठते हैं या फिर किसी अन्य कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल पाता है कि वो कंपटीशन में मेरे बच्चे ने कितना बनाया। एग्जामिनेशन के बाद ही आपको पता चल जाता है कि कितना हमारे बच्चों ने सही बनाया है। तो आपको अपने बच्चे की जजमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। और मुझे लगता है कि जो गार्जियन भी इस तरह से अपने बच्चों को आगे चलकर कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनते देखना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। बाकी आजकल बहुत सारे लोग अब पढ़ाई को सीरियस पढ़ाई को या फिर पढ़ाई पे ही बहुत ज़्यादा फोकस करें, इसको बहुत लोग शायद अच्छा नहीं भी मान रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों को इस तरह से देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ लिख कर कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग, यूपीएससी या फिर एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, तो उनके लिए हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस पर विचार करें और एक बार हमारे स्कूल की भी विजिट करें। जय हिंद।